Today we are going to start our next lecture, molecular level. ऑलरेडी हम पढ़ चुके एटॉमिक लेवल एंड सब एटॉमिक लेवल। उसमें हमने पढ़ा था कि एटम्स आगे सब पार्टिकल के बने हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो लेवल है वो मॉलिक्यूल है। अब ये पता चलना चाहिए कि मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं और मॉलिक्यूल किस तरह बनते हैं। अब देखें एटम्स, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो हाईली स्टेबल होते हैं, उनको ना तो मॉलिक्यूल बनाने की ज़रूरत है ना वो बनाते हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरे होते हैं। उनको ना तो गेन करने की कोई ज़रूरत होती है ना लूज़ करने की ज़रूरत होती है, तो वो नेचर में स्टेबल ही रहते हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह हमारे नोबल गैसेज हैं, उनकी जो है लास्ट शेल है वो कंप्लीट है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं ना गेन करते हैं। मॉलिक्यूल वो चीज़ें बनाती हैं जिनके लास्ट जो शेल है वो अनकम्प्लीट है, या तो वो डोनेट करते हैं या फिर गेन करते हैं, उनका यही है। तो वो कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। आइए देखते हैं किस तरह बनते हैं। अब इसका सिंपल डेफिनेशन ये है कि मॉलिक्यूल्स डू नॉट ऑकर molecules do not occur in isolated form, but they combine and make ionic or covalent bonds। ठीक है, ये हमारा सैम्पल डेफिनेशन है कि मॉलिक्यूल्स इसलिए बनते हैं कि दो एटम्स आपस में जुड़ते हैं या शेयरिंग करते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तब वो एक स्टेबल कंडीशन में आ जाते हैं। जब तक वो आपस में जुड़ते नहीं हैं, बॉन्ड्स नहीं बनाते, तब तक वो स्टेबल कंडीशन में नहीं होते। तो हम देखते हैं, एक है वाटर। हमने यहाँ डिस्कस ये याद रखा, हमने यहाँ डिस्कस करना है जो हमारे बायो एलिमेंट्स हैं। जाहिर बात है हम बायोलॉजी पढ़ लें तो हमने बायो एलिमेंट्स को डिस्कस करना है। तो आके देखते हैं कि बायो एलिमेंट्स में कौन से ऐसे जो है मॉलिक्यूल्स हैं जो कंबाइन करके वो अपनी एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि हमारा जो 65% जो हमारा बेस कर रहा है बॉडी, वो या बॉडी वेट है, वो मॉलिक्यूल है, इसका नाम है वाटर, H2O। अब देखते हैं हाइड्रोजन के दो एटम्स है, ठीक है। अब इसमें दो चीजें हैं, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं इस तरह, और ये एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह हम कहते हैं कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये भी C6H12O6, मतलब तीन चीजें आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर हम कहें कि ये आपस में अलग अलग कोई ऐसी चीज बना लेंगे, वो हरगिज नहीं बना सकते, क्योंकि इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं होगा, वो स्टेबल नहीं है। जब उनको स्टेबिलिटी चाहिए तो वो मॉलिक्यूलर कंडीशन में आके स्टेबल हो जाते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर लेवल है। अब इसमें आगे दो और जो है वो हैं, उसमें देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स दो किस्म के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है माइक्रो
मॉलिक्यूल्स, सेकंड होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हम कहते हैं कि माइक्रो मॉलिक्यूल, एक लफ्ज है माइक्रो, माइक्रो माइक्रो के मतलब है स्मॉल, छोटी छोटी चीजें, स्मॉल, नॉट विजुअल, विद ह्यूमन आई, ऐसी चीजें जो इंसानी आंख के साथ दिखाई ना दी जा सके वो होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज, जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं। अब कोई आपसे पूछता है कि इनकी कौन सी है, आपने सिंपली दिखाना है कि एक माइक्रो है, मतलब वो जो आंखों, इंसानी आंख से ना दिखाई जा सके। तो अगर इंसानी आंख से नहीं दिखाई जा सकती तो हम कैसे देखेंगे, तो उसके लिए वो पहले उन्होंने बताया कि माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप, विजिबल मॉलिक्यूल्स। सिंपली हम कहते हैं कि दीज आर माइक्रोस्कोपिक विजिबल मॉलिक्यूल्स। कौन से होते हैं? सबसे पहले जो बायो एलिमेंट्स में हमारा वाटर का मॉलिक्यूल होगा, फिर हमने आपको बताया कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा C6, H12O6। ठीक है, इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का होगा CO2। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो ह्यूमन आई से विजिबल नहीं है, तो हम इनको माइक्रोस्कोपिक के जरिए इनको देख सकते हैं। दूसरा हमारा लार्ज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? नंबर 1 लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। ठीक है, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तीसरा प्रोटीन्स होते हैं। अच्छा, अब लिपिड्स, प्रोटीन्स हमारे मसल्स में शामिल होते हैं, साथ लिपिड्स हमारी जो फैट्स में है, और कार्बोहाइड्रेट हमारे शुगर के, और दूसरी जो ग्लूकोज है उस कंडीशन में हमारे जिस्म में मौजूद है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मॉलिक्यूलर लेवल में होती हैं। अब लेक्चर को थोड़ा सा समराइज करते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल, जिस तरह हमने वो कहा कि एटम्स कंबाइन करते हैं और वो सॉरी सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में कंबाइन करते हैं और वो एटम्स बनाते हैं। इसी तरह अगला अगला लेवल जो है एटम्स के बाद मॉलिक्यूलर है। जाहिर बात है मॉलिक्यूल एटम्स आप में मिलेंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये सेकंड हमारा लेवल है जहाँ इंसानी एक छोटे छोटे एलिमेंट आके बनते हैं, आगे आगे बनते जाएंगे। जिस तरह से इनका सॉरी एटम का लेवल आगे बढ़ा, इसी तरह आप मॉलिक्यूलर लेवल आगे बढ़ेगा तो कोई और चीज़ बनाएगा। तो इस तरह बनते बनते हमारी एक ह्यूमन बॉडी बनेगी, तो वो हम आपको बाद में समझाएंगे। लेकिन आप इनका सैंपल आप इसको कर सकते हैं कि अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप इनको शॉर्ट में लिखें कि मॉलिक्यूल्स डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म बट दे कंबाइन एंड मेक आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्योंकि वो अकेले नहीं आते, इंडिपेंडेंट नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, इसीलिए वो बॉन्ड बनाते हैं और बॉन्ड बना के एक मॉलिक्यूल की शक्ल में बनाते हैं, तो तब वो स्टेबल हो जाते हैं। इस तरह वाटर का मॉलिक्यूल है जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम है और साथ एक ऑक्सीजन एटम है, ये आपस में मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तब जाके स्टेबल होते हैं। और इसी तरह हमने ग्लूकोज का बनाया कि 6 एटम्स ऑफ कार्बन जो है 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के आपस में तीनों मिक्स होके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल कहते हैं।
तो ये जब इस कंडीशन में आएंगे तो एक स्टेबल मालिक्यूल बन जाएंगे और इनके अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी। तो अगला हमने इनको थोड़ा सा सिंपली वेरीफाई किया, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप इनको वेरीफाई कर लें कि माइक्रो मालिक्यूल्स क्या होते हैं और मालिक्यूल मैक्रो क्या होते हैं। माइक्रो वो होते हैं जो इंसानी आंख से नहीं दिखाई जा सके, तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोपिक का इस्तेमाल करना होता है। माइक्रो उनका शार्ट आउट है, नॉट विजुअल विथ ह्यूमन आई बट विजिबल विथ माइक्रोस्कोप। उसमें हमने फिर जो है ना आपको ये बता दिया है। और दूसरा माइक्रो लेवल जो हम इनको बड़े लेवल पर देख सकते हैं वो हमारे लिपिड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे जिस्म के अंदर जो चर्बी होती है, फैट्स होते हैं, उनको लिपिड्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वो शुगर और दीगर चीज़ें होती हैं, और प्रोटीन जो हमारे मसल्स होते हैं। ये आज हमारा लेक्चर था मालिक्यूलर लेवल, और मालिक्यूल कैसे बनते हैं हमने पहले आपको बता दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे। अगला हमारा जो मालिक्यूलर से अगला स्टेज है, जो मालिक्यूल कंबाइन करके अगला स्टेज बनाते हैं, हमने उसको ही डिस्कस करना है। स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।